तो टोक्यो गूल के फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओमोरी कैनिकी को अभी भी बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे कैनिकी को बहुत तकलीफ होती है और वो मरना चाह रहा होता है। इसी दौरान कैनिकी को तमाकी दिखाई देती है, जो कैनिकी से कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आदमी तुम्हें ऐसे ही तड़पाता रहेगा। लेकिन कैनिकी तमाकी को अपनाने से मना कर देता है, जिसके कुछ देर बाद ओमोरी कैनिकी के पास बांजो के साथियों को पकड़ कर लाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग कैनिकी को बचाने वाले हैं। इसके बाद ओमोरी कैनिकी से पूछता है कि आखिर तुम इन दोनों में से किसे बचाना चाहते हो, जिस पर कैनिकी ओमोरी को उन दोनों को छोड़ देने को कहता है और बदले में उसकी जान लेने को कहता है, पर ओमोरी ऐसा करने से मना कर देता है और कैनिकी को जल्दी से किसी को चुनने को कहता है। लेकिन कैनिकी उन दोनों में से किसी को नहीं चुन रहा होता है, क्योंकि वो उन दोनों को बचाना चाहता था, जिस पर ओमोरी उन दोनों में से एक लड़की को मारने लग जाता है और कैनिकी से जल्दी फैसला लेने को कहता है, पर कैनिकी फैसला नहीं ले पाता है, जिस पर ओमोरी उस लड़की को जान से मार देता है और उसके बाद उस लड़के को भी मार देता है, जिससे कैनिकी को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाता है। इसके बाद ओमोरी वहां से चला जाता है और ओमोरी के वहां से जाने के बाद कैनिकी को वापस से तमाकी दिखाई देती है, जो कैनिकी से कहती है कि अगर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो अपने दोस्तों को बचा पाता। जो सुनकर कैनिकी तमाकी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है, जिससे कैनिकी की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ओमोरी आता है, जो कैनिकी को जान से मारने आया था, क्योंकि सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रही थी। लेकिन अब कैनिकी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और वो अपनी जंजीरें तोड़कर ओमोरी पर अटैक करता है, जिस पर ओमोरी कैनिकी को दूर उड़ा देता है। इसके बाद कैनिकी ओमोरी पर अपनी किक से अटैक करता है, जिस पर ओमोरी उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन कैनिकी अपने पैरों को तोड़कर उस पर दूसरी किक से अटैक करता है, जिससे ओमोरी बहुत दूर उड़ जाता है, जिस पर ओमोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन कैनिकी को उसके नए फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो ओमोरी के सभी अटैकों को डॉज करके उस पर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी ओमोरी कैनिकी को पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन कैनिकी को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने कगुने को बाहर निकालता है और ओमोरी से अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करता है, जहां पर ओमोरी कैनिकी को हराने की बहुत कोशिश करता है, पर कैनिकी ओमोरी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद कैनिकी ओमोरी को हरा देता है। इसके बाद कैनिकी ओमोरी को अपने कगुने से टॉर्चर करने लगता है, जैसे उसने कैनिकी को टॉर्चर किया था, और कुछ देर टॉर्चर करने के बाद वो ओमोरी को खा लेता है। इसके बाद हम सिनोहारा को देखते हैं, जो अमोन को भी वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो उस वन नाइट गूल का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अमोन वहां से जाने से मना कर देता है, जिस पर सिनोहारा अमोन की बात मान जाता है और उस वन नाइट गूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सिन टोका पर जाता है, जहां पर आयाटो टोका पर भारी पड़ रहा होता है और उसे बहुत घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सिनोहारा अपनी टीम के साथ उस गूल से लड़ने लग जाता है और उस पर कई अटैक करता है, जिससे वो गूल जमीन पर ढेर हो जाता है और सिनोहारा की टीम को लग रहा होता है कि उन्होंने उस गूल को हरा दिया। लेकिन तभी वो गूल वापस से खड़ा हो जाता है और खुद को हील कर लेता है। फिर सिन सुकियामा पर जाता है, जहां पर वो नोरो पर कई अटैक करता है, पर नोरो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर योडा नोरो का सर अलग कर देता है। लेकिन नोरो अपने सर को वापस से जोड़ लेता है, जो देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। तभी नोरो को किसी का मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच हम आयाटो को देखते हैं, जिसने टोका को बहुत घायल कर दिया था और आयाटो टोका से इसलिए नफरत करता था क्योंकि टोका इंसानों का साथ देती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिनोहारा और उसकी टीम पर वो वन नाइट गूल भारी पड़ रहा है, इसलिए वो लोग अपने कगुने की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और वापस से उस गूल से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम वापस टोका और आयाटो को देखते हैं, जहां पर आयाटो वहां से जा रहा होता है। तभी टोका आयाटो से कहती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, जो सुनकर आयाटो को गुस्सा आ जाता है और वो टोका पर अटैक करता है, पर कैनिकी टोका को बचा लेता है और निशिमा से टोका का ध्यान रखने को कहता है। फिर कैनिकी आयाटो से लड़ने लग जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम टोका के इकलौते भाई हो। जो सुनकर आयाटो को गुस्सा आ जाता है और वो कैनिकी से लड़ने लगता है, लेकिन कैनिकी आयाटो से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी नोरा आयाटो को पकड़ लेता है
और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो जगह टूटने वाली होती है, इसलिए कैनिकी टोका और निशिमा को वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ इंसान और गुल दोनों उस बिल्डिंग से दूर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैनिकी निशिमा को टोका का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर निशिमा टोका को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है। इसके बाद हम इत्सुकी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि उन्हें इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो सुनकर इत्सुकी को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान हम कैनिकी को देखते हैं, जिसकी मुलाकात ईटो से होती है, जो अगूरी ग्रुप के हेड में से एक थी। इसके बाद कैनिकी टोका के पास जाता है, जहां पर कैनिकी टोका को बताता है कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि उसने अगोरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जिस पर टोका कैनिकी से इसका कारण पूछती है, लेकिन कैनिकी टोका को कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। जिस पर टोका कैनिकी को रोकने की कोशिश करती है, पर कैनिकी नहीं रुकता और अगोरी ग्रुप के पास जाता है, जहां पर वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन एक मीटिंग रखती है, जहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पिछली लड़ाई में बहुत गंदी शिकस्त मिली है और अगोरी ग्रुप ने पहले से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जो जानकर इत्सुकी को काफी गुस्सा आता है। इसी दौरान हम कैनिकी के दोस्तों को देखते हैं, जो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आए थे। इसी दौरान काया निशिमा को बताती है कि टोका के एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब वो उसी के कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, इसलिए काया निशिमा को टोका की पढ़ाई में मदद करने को कहती है। तभी हम टोका को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ खाना खा रही होती है और खाना खाने के बाद वो वॉशरूम जाती है और जब वो वॉशरूम से अपनी क्लास में जा रही होती है, तभी उसे कुछ स्टूडेंट दिखाई देते हैं, जो गूल्स के बारे में बुरा भला कह रहे थे और उन्हें मर जाने को कहते हैं, जो सुनकर टोका को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैनिकी के दोस्त होंडा को देखते हैं, जो सीसीजी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग गया था। इसी दौरान कैनिकी अगोरी ग्रुप के लोगों के कहने पर कुछ लोगों को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर आयाटो आता है, जो कैनिकी को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है, जिस पर कैनिकी आयाटो के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर हम जोजो को देखते हैं, जो टाकीजावा को परेशान कर रही होती है, जिस पर टाकीजावा को गुस्सा आ जाता है और वो जोजो पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिनोहारा आ जाता है, जो उन दोनों को शांत करता है। इसी दौरान सिनोहारा से एक आदमी कहता है कि क्या उन्होंने अमोन को उसके नए पार्टनर के बारे में बता दिया, जिस पर सिनोहारा कहता है कि उसने अभी तक अमोन को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। तभी हम अमोन को देखते हैं, जो माडो के ग्रेव पर फूल चढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो अमोन से पूछती है कि आखिर वो उसके फादर के ग्रेव पर क्या कर रहा है, जो सुनकर अमोन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर वो लड़की अमोन को बताती है कि मैं तुम्हारी नई पार्टनर हूँ और मेरा नाम अकीरा है। इसके बाद अकीरा ऑफिस में सबको खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और वो लोग कुछ देर अपनी मीटिंग में गूल्स के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर अमोन देखता है कि अकीरा बहुत ही खड़ूस और सख्त है। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद अमोन अकीरा से मिलने आता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी इज्जत से पेश आओगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। लेकिन अकीरा इसके लिए साफ मना कर देती है, जिससे अमोन बहुत चौंक जाता है। इसके बाद अमोन सिनोहारा को बताता है कि शायद से उसकी और अकीरा की बिल्कुल नहीं जमेगी, जिस पर सिनोहारा अमोन को अकीरा को खाने पर ले जाने को कहता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। जिस पर अमोन अकीरा से डिनर के लिए पूछता है, पर अकीरा अमोन को मना कर देती है, जिससे अमोन का मुंह लटक जाता है। फिर हम कैनिकी को देखते हैं, जो अगोरी के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये पहले सीजन का आखिरी पार्ट है और इसके मैं सेकंड सीजन को जल्द ही अपने इस चैनल पर लेकर आऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।